बेगूसराय के लाखों स्थित होटल गार्डेनिया रिसोर्ट में आज पूरे बेगूसराय जिला के पैक्स अध्यक्षों की वार्षिक आम बैठक चल रही है, आम सभा हो रही है। विगत महीने चुनाव भी हुआ था जिसमें चेयरपर्सन का चुनाव हुआ था। बहुत तरह के राजनीतिक विवाद भी हुए, आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। आज आम सभा में भी वो दौर चले। हम अध्यक्ष महोदय से बात करेंगे, उनके बयान को लेंगे। हमारे साथ विजय जी भी है जो अग्रणी पैक्स अध्यक्ष पूरे जिले के माने जाते हैं। कई आरोप आज आम सभा में आपने अध्यक्ष महोदय पर लगाया, क्या कारण है? कारण है जो चुनाव से पहले जो बैंक का डाटा दिया गया वो डाटा गलत था। बैंक हमारा पूर्व से ही एनपीए की दौर से गुजर रहा था और आज बैंक का 50% एनपीए अध्यक्ष के द्वारा बताया जा रहा है, 50% एनपीए है। जो बेगूसराय जिले का 225 करोड़ रुपया डिपॉजिटर का है, उसका जब 50% रुपया साफ हो गया तो कौन अध्यक्ष या कौन बेगूसराय का जनता यहाँ डिपॉजिट करेगा? एक जनता में डर का माहौल है। हम कहे जो आप व्यापक रूप से वसूली अभियान चलाइए और उसमें हम लोग आपका साथ देंगे, क्योंकि बैंक बचेगा तब राजनीतिक होगा। चुनाव तो अब समाप्त हो गया, लेकिन चुनाव जीतने के लिए इन्होंने गलत घोषणा करते गए 5 साल। जो ये एनपीए नहीं हुआ है, अभी एनपीए नहीं हुआ, आज बता रहे हैं 50% एनपीए हो गया। अध्यक्ष बता रहे हैं एनपीए की संख्या 50% हो गया, जो बेगूसराय कोऑपरेटिव के लिए एक दुखद बात है और हम लोगों के लिए भी एक दुखद बात है। हमने उनको कहा जो पैक्स अध्यक्ष का 100% वसूली है उनको प्रोत्साहन कीजिए, उनको ज्यादा से ज्यादा ऋण दीजिए और जो किसान आपका ऋण चुकता कर दिया है उसका शेयर का रुपया आप वापस कर दीजिए। अगर 1 रुपया किसान का आपके यहाँ बचा हुआ है, आप जाते हैं 2 रुपया मांगने के लिए तो आप पर विश्वास नहीं है उसका। पहले हम उसका 1 रुपया चुकता कर दें, फिर आपके साथ कदम से कदम मिला के 2 रुपया मांगने के लिए जाएंगे। सुनने में आया है कि आज की आम बैठक में अगले 5 साल के लिए भी योजना आप लोग निर्धारित किए हैं कि अगले 5 साल में बेगूसराय कोऑपरेटिव बैंक को किस तरह आगे ले जाया जाए। देखिए, हमने अध्यक्ष महोदय को साफ कह दिया, जो घोषणा आप लगातार कर रहे हैं ये घोषणा आप बंद कर दीजिए। आपको जो काम करना है सिर्फ वही घोषणा कीजिए, क्योंकि चुनाव समाप्त हो गया, बात समाप्त हो गया। और जो स्थिति अभी वर्तमान में आ गया, अब बैंक बचाने का आ गया, बैंक विकास का बात अब दूसरा पायदान पर चला गया। पहले हमको बैंक बचाना है, उसके बाद विकास का जो होगा वो भगवान मालिक हैं। अभी क्या बोलेंगे, विकास संभव नहीं है। किन किन बिंदुओं पर आज आम सभा की बैठक हो रही है? बेगूसराय सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के 63वीं आम सभा चल रहा है। इस आम सभा में हमारे जिले के सभी सम्मानित पैक्स अध्यक्ष, व्यापार मंडल के अध्यक्ष, निदेशक मंडल के सदस्य और सभी पदाधिकारी एकत्रित हुए हैं। साल भर का लेखा जोखा यहाँ प्रस्तुत किया गया है। 1 साल में जो भी कार्य हुआ है उसका पूरा लेखा जोखा बैलेंस शीट प्रस्तुत किया गया है। उसको ध्वनि मत से सभी सदस्यों के द्वारा उसको पास किया गया है और आगे 5 साल के लिए हम लोग जो कार्यकाल की बना रहे हैं रणनीति, बैंक के विकास के लिए, टैक्स के विकास के लिए और पूरे जिले के किसानों के हित में किस तरह से बेहतर बैंक प्रदर्शन करे, इस पर आज हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं कि हमारा जीएलजी स्कीम जो महिलाओं के लिए बहुत वरदान साबित हो रहा है वो कैसे जिला में बेहतर ढंग से चले और केसीसी ऋण एक किसान को कैसे कम इंटरेस्ट पर मुहैया हो, उस पर हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। और केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, नबार्ड और आरबीआई के द्वारा विभिन्न प्रकार के टैक्स के हित में और किसान के हित में जो सब चीज आए हैं उसको हम लोग आपस में शेयर कर रहे हैं और कैसे कैसे वो काम होगा इस पर हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। कई प्रोजेक्टों का आरोप भी है, कई पैक्स अध्यक्ष आरोप भी लगा रहे हैं कि अध्यक्ष महोदय बोलते कुछ हैं, योजना में वो लाते नहीं। ऐसा नहीं है, बहुत सारे केसीसी ऋण आते हैं बैंक में, उसमें उनका रिजेक्ट कर दिया गया है क्योंकि वो मानक पर खरा नहीं उतरे हैं। उसका उनको आक्रोश था, उसके लिए हम उनको बताने का प्रयास किए हैं। आप केसीसी ऋण में जो आरबीआई का, नबार्ड का गाइडलाइन है उसको पूरा करते हुए पेपर प्रस्तुत कीजिए और आपको 1 सप्ताह के अंदर केसीसी ऋण मिलेगा। आपका क्या क्या प्रोजेक्ट है, मतलब क्या योजना है जो अभी हमारा जीएलजी जो चल रहा है उस जीएलजी को और आगे बढ़ाना है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। केसीसी जो अभी चल रहा है
उसको हम लोगों ने 50,000 से 1 लाख किसानों के लिए कर दिया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान को कम इंटरेस्ट पर KCC ऋण मिले और वो उन्नत खेती कर सके। नए किसानों के लिए भी कुछ योजना ला रहे हैं? नए किसान के लिए भी योजना है, हाँ KCC वगैरह है, उनके धान अधिप्राप्ति गेहूँ अधिप्राप्ति के लिए। और हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि जिले में सोयाबीन है, सोयाबीन और मक्का का भी जो है सो हम लोग अधिप्राप्ति करें, जिससे जिले के किसान को काफी फायदा होगा।